भारत रत्न सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान की याद में कॉन्फ्रेंस की गई। मोती डोंगरी रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में सांझी विरासत मंच की ओर से कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मेमोरियल कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान की जयंती मनाई गई। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में श्रोता, साथ ही शहर की नामी हस्तियां भी पहुंची। कार्यक्रम में सांझी विरासत के राष्ट्रीय संयोजक अकबर कासमी ने दिया खान अब्दुल गफ्फार खान का जीवन परिचय और कहा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन हमें देश का इतिहास जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत की आज़ादी में मुसलमानों का बहुत अहम योगदान रहा है। यहाँ तक कि सन 1757 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला की शहादत से सन 1947 ईस्वी तक लाखों मुसलमानों को देश की आज़ादी के संग्राम में फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया और बेशुमार रसूखदार मुसलमानों की ज़मीन जायदादों को जब्त किया गया। उनको इस तरह की दर्दनाक सजाएं दी गई कि इस दौर में उनका तसव्वुर करना भी मुश्किल होता है। आज़ादी की लड़ाई में यूँ तो पौने 200 वर्षों तक हर दिन और हर लम्हा मुसलमानों का खून पानी की तरह बहता रहा। सन 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की शहादत हो या सन 1803 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ का फतवा हो, प्लासी की जंग हो या बेगम हजरत महल और झांसी की रानी पर अंग्रेज़ों का अत्याचार हो, 1857 का गदर हो, 1903 में बंगाल का विभाजन हो, शामली, जलियांवाला बाग और काकोरी कांड हो या फिर सन 1919 से 1947 की वो तमाम शहादतें जिनके लिए आज़ादी की देवी ने खून का चढ़ावा मांगा था। इस पूरे दौर में देश के लिए मुसलमानों ने वह ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी जिनका कोई जवाब नहीं है। इस पूरे इतिहास के दो बहुत ही ख़ास पहलू मैं यहाँ आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनमें से एक वह पहलू है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों कौमों ने एक दूसरे के सहयोग से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और दूसरा वो पहलू है जिसमें एक तरफ तने तनहा मुसलमान था तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की ताकतवर फौज थी, जिसमें कई राजा महाराजाओं और गद्दार नवाबों की फौजें भी शामिल थी। सन 1857 से 1903 तक 45 वर्षों का ये दौर था जिसमें अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से हिंदुस्तान को कमज़ोर बना दिया था और चुन चुन कर ऐसी शख्सियत का कत्लेआम कर चुके थे जो आज़ादी की तहरीक में शामिल थे। ऐसे में खान अब्दुल गफ्फार खान ने महात्मा गांधी के साथ खड़े होकर देश को आज़ाद करवाने में अहम योगदान दिया। जहां चंद्रशेखर, भगत सिंह आज़ाद जैसे देश के सिपाही बने और आज हम स्वतंत्र भारत का हिस्सा बने। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सद्दाम हुसैन, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। इस वक्त हम मौजूद है एमडी रोड पर मुस्लिम मुसाफिर खाने पर। हम आपको बता देते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो स्वतंत्र सेनानी थे भारत के, उनके लिए एक सांझी विरासत की ओर से एक प्रोग्राम, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अकबर कासमी मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके का आज प्रोग्राम था, उसके प्रोग्राम में आज उनकी याद मनाई गई है, उसके बारे में। जी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान हमारे सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, भारत रत्न हैं और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। आज उनकी जयंती है और मेमोरियल कॉन्फ्रेंस के नाम से साझी विरासत मंच के साथियों ने और खुदाई खिदमतगार के दिल्ली के साथियों ने ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और हमारा उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से देश के राजनेताओं के नाम है। एक वो लोग जो जात पात और धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति करते हैं, हमारा उनसे गुजारिश है कि वो देश की महानता को और देश के मफाद को सामने रखें और अपने निजी स्वार्थों के लिए धर्म और जात पात के नाम पर देश को न बांटें। और दूसरे लोकतांत्रिक दलों के नेताओं से हमारी मांग है कि वो इंडिया गठबंधन नामक गठबंधन को बनाने की बात करके जो वंचित वर्गों को धोखा देने की उन्होंने कोशिश की है, वो वंचित वर्गों को धोखा न दें, गठबंधन बनाएं और ईवीएम के ऊपर अपना नजरिया साफ करें। बताया गया है कि आज उनकी याद मनाई गई है। याद मनाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचे और बताया गया है कि खुदाई खिदमत गार के एग्जीक्यूटिव, उनसे हम जानेंगे कि आज विरासत मंच की ओर से जो प्रोग्राम मुनाकिब किया गया है उसके अंदर उनका क्या बड़ा अहम योगदान बताया गया है। देखिए, आज जो है खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी हैं,
उनका जन्म दिवस है या जयंती है, और उनकी याद में उनके विचारों को साझा किया गया। और उनके विचार जो अहिंसा के हैं, जो महात्मा गांधी के भी विचार है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते हम सबको बेहतरी की और देश को हम ले जा सकते हैं, और यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज की खिदमत में अपने आप को लगाएं और देश की बेहतरी के लिए काम करें। और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो आलिम दीन है, हाफिज मंजूर से भी हम जानेंगे कि आज जो प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, उसके बारे में वो कुछ बताएंगे। एक बड़ा संदेश दिया गया है, उस संदेश के बारे में कुछ बताएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने की जो कुर्बानियाँ रही हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने में, दीगर आज़ादी के रहनुमाओं के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका बहुत बड़ा ताउन रहा है, और खुशकिस्मती से मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है। इस वक्त मुल्क दोराहे के ऊपर खड़ा है, और एक तरीके से एक मरतबा फिर इस चीज़ की ज़रूरत है कि जिस तरीके से जंग आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी थी, आज इस मुल्क के अंदर सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और उसको बरकरार रखने के लिए, और जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है मुनज़्ज़म तरीके से और हुकूमत में जो लोग हैं उनकी सरपरस्ती में, तो आज फिर एक तहरीक की ज़रूरत है। जिस किस्म की तहरीक जंग आज़ादी के लिए हमने लड़ी थी, तो आज खान अब्दुल गफ्फार खान की पैदाइश के मौके पर हम अहद करें कि हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए किसी किस्म की कुर्बानी अगर देनी पड़े तो मुझसे दरेग नहीं करें। बताया गया कि आज खान अब्दुल गफ्फार खान की आज जयंती मनाई गई है, जो कि 6 फरवरी को जयंती मनाई जाती है, और बताया गया कि हर साल की तरह इस साल भी इनकी जयंती मनाई गई और भविष्य में भी ऐसी जयंती मनाते रहेंगे। और एक बड़ा पैगाम देने की यहाँ कोशिश की गई है। बताया गया है कि देश के अंदर जिस तरीके से जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ऐसा ना हो कि हम एकजुट मिलकर आज देश को बचाने की कोशिश की जाए। 70% कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, 6